मैं इंतजार नहीं करूंगी। मुझे अभी के अभी पुलिस के पास जाना होगा, नूतन के कातिल को सजा दिलाने। क्या हुआ दीदी? गजब हो गया। क्या गजब हो गया, बता तो सही। दीदी विराट पुलिस को लेके कहीं ना कहीं घर गया है, उसे गिरफ्तार कराने के लिए। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? विराट के सर पर नूतन के कातिल को सजा दिलवाने का भूत सवार हो चुका है। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर करीना पुलिस स्टेशन चली गई तो वो अपना मुंह खोल देगी कि हीरे किन्नर है। अगर ये हो गया तो बवाल मच जाएगा। करीना की गिरफ्तारी को रोकना होगा करीना की गिरफ्तारी को। चल आ जल्दी। ये लीजिए, ये पैसे रखिए। सोहम यहाँ कहीं इसी में तो ये आप चाहे तो ये और पैसे रखिए अपने पास। ये लीजिए, ये भी लीजिए। आप चाहे तो मैं और पैसे भी अरेंज करवा सकता हूं। रखिए अपने पास प्लीज। लेकिन मेरे हीर को अकेला छोड़ दीजिएगा। ये पैतरे ये लड़का तो बड़ा खिलाड़ी है। सही है, वो बहुत मासूम है, बहुत अकेली रहती है। प्लीज आपकी दुश्मनी तो सौम्य मां से है ना। हीर का क्या कसूर है इसमें? प्लीज। पैतरे चलाना तो हमारा काम है। जब तुम पैसे लेकर आए हो तो हम सोचते हैं। अब तुम जाओ। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। करीना, पुरानी दुश्मनी पैसे बरसाने का धंधा बन जाती है। पता नहीं था। सुनो करीना। गुरु माता, पुलिस विराट के साथ आपको ढूंढती हुई यहाँ आ रही है। अरे दीपिका, चिंता मत कर। ये मल्लिका जी है ना, तेरी गुरु माता का बाल भी बाका नहीं होने देंगी। क्यों? सही कहा ना मल्लिका दीदी? चमेली, करीना को बाहर ले जाओ। जहां बताया था वहीं पहुंचा दो। मैं पुलिस से बात करती हूँ। हीर से इतना प्यार कि उसके आगे नूतन की मौत भी भूल गई।
ऐसा ही प्यार सोम्या से भी करती थी ना। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। वाह, क्या बात है मल्लिका दीदी। थैंक यू यहाँ आने के लिए। चलिए उस किन्नर को ढूंढते हैं। कहाँ है उस किन्नर का घर? यहीं कहीं है, मिलके ढूंढेंगे, अभी मिल जाएगा। ढूंढते हैं मतलब? मल्लिका जी, उस किन्नर का घर कहां पर है जिसने नूतन पर गोली चलाई? विराट, मैं मानती हूं तुम नूतन को इंसाफ दिलाना चाहते हो, लेकिन जरा सोचो, जिस चीज के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी उसे तुम खुद अपने हाथों से बर्बाद करने चले हो। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम्हें क्या लगता है ये करीना सौम्या की वजह से हीर को अगवा कर रही है? नहीं, करीना इसलिए हीर को अगवा कर रही है क्योंकि वो जानती है कि हीर भी एक किन्नर है। अगर करीना पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है तो उसे हीर की सच्चाई बयान करने में देर नहीं लगेगी। तो हम क्या नूतन के कातिल को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं विराट, हमारी बिरादरी का कोई अपना गया है, हमें भी उसका उतना ही दुख है और उतना ही गुस्सा भी। हम उसके कातिल को कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार हीर नौकरी पे लग जाए, उसके बाद हम नूतन के कातिल का भी हिसाब करेंगे। इंस्पेक्टर, मैं केस वापस ले रहा हूं। किन्नरों का मामला है, वो खुद सॉर्ट आउट कर ले। अजीब है, डीएसपी का बेटा ना होता तो इसे ही लॉकअप में डाल देता। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। पहले बताओ कहाँ जा रही हो? क्यों बताऊं तुम्हें मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं। तेरे दोस्त नूतन की जान चली गई, उसके कातिल को सजा दिलवाने। छोड़ो ना। जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की, घर जाओ। तुम होते कौन हो विराट? होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं घर जाऊं? तुम्हारे पापा डीएसपी, इसका मतलब ये नहीं है पूरा पुलिस स्टेशन तुमने खरीद रखा है। छोड़ो मेरा हाथ। कहा ना नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही घटिया टाइप के इंसान हो विराट तुम। जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसी के कातिल को बचा रहे हो। उसके कातिल को मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तुम घर जाओ। मैं घर जाऊं या कहीं भी जाऊं या कहीं नहीं जाऊं, तुम्हें उससे क्या? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे एफआईआर लिखवानी है मेरे दोस्त नूतन के कातिल के खिलाफ। नहीं छोड़ूंगा। विराट, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, हाथ छोड़ दो मेरा। कैसे नहीं छोड़ूंगी मेरा हाथ? क्या प्रॉब्लम है विराट? हाथ छोड़ो मेरा। दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाओ, मुझे दे दे
इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है? विराट, क्या बदतमीजी है ये? मेरे को नीचे उतारो। विराट, विराट नीचे उतारो। बदतमीज पागल संकेत, नीचे उतारो मुझे। विराट नीचे उतारो। विराट नीचे उतारो। अरे समझाइए इसे, नूतन के कातिल की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रही थी। ये जानती नहीं है किन्नरों के जीने मरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें भी नहीं पड़ता विराट। नूतन ने तुम्हारे चक्कर में अपनी जान गंवा दी। फर्क पड़ता है तुम्हें उससे? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं नहीं गया वहां। बेइज्जती नहीं करानी मुझे अपनी। अपनी इज्जत की पड़ी है तुम्हें? अपनी इज्जत के लिए तुम नूतन की दी हुई इतनी बड़ी कुर्बानी बर्बाद होने दोगे विराट? एक कोशिश भी नहीं करोगे उसे न्याय दिलाने की? विराट, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आज नूतन की आत्मा ये सब सुन रही होगी ना, तो उसे अफसोस हो रहा होगा कि क्यों अपनी जान देके तुम जैसे घटिया इंसान की उसने जान बचाई। हीर, जब मैंने तुझसे कहा कि कमरे के बाहर मत निकलना, तो क्यों निकली? किसी की बात की पड़ी नहीं ना तुझे?